व्रत पर उत्सव अंक में व्रत अनुष्ठान की महिमा। धर्म और व्रत का संबंध बड़ा गहरा है। शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जिसमें व्रत के आचरण को महत्व ना दिया गया हो। हमारे वैदिक धर्म में व्रत की महती प्रतिष्ठा है। व्रत का ठीक ठीक निर्णय करने के लिए तथा उसका उचित रूप से अनुष्ठान करने के लिए जितना आग्रह हमारे धर्म में दिखलाया जाता है उतना किसी भी धर्म में नहीं होता। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र का एक विशेष अंग व्रतों के निर्णय और अनुष्ठान को लेकर प्रयुक्त होता है। व्रत का सामान्य अर्थ क्या है? निरुक्त में इसका सामान्य अर्थ कर्म बतलाया गया है। यह कर्ता को शुभ या अशुभ रूप से बांध लेता है, इसलिए इसे व्रत कहते हैं। विनिनोति निबद्धनाति कर्तारम इति व्रतम। कर्म फल उत्पन्न होने के कारण कर्ता को बांध लेता है। जो कि कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म को व्रत कहते हैं। इस अर्थ में इसका प्रयोग संहिताओं में खूब मिलता है। अथा व्यम आदित्य व्रत तवा ब्राह्मणाना व्रतचारिण अथर्ववेद में है। आदि आदि व्रत का एक दूसरा भी अर्थ है जिसका लौकिक संस्कृत में विशेष प्रत्येक दिखलाई पड़ता है, वह है उपवास आदि नियम विशेष। इस अर्थ में भी इसका प्रयोग वेद में मिलता है। यथा अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। यजुर्वेद यह निवृत्ति रूप व्रत उपवास आदि हैं। यह 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य व्रत वह है जिसका अनुष्ठान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, यथा एकादशी व्रत। नैमित्तिक व्रत किसी निमित्त कारण अवसर को लेकर के प्रवृत्त होता है, यथा चंद्रायन व्रत। काम्य व्रत किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए किया जाता है, जैसे भिन्न तिथियों में किए गए व्रत। वेद विहित कर्मों का संपादन करना प्रत्येक हिंदू का प्रधान कर्तव्य है। इस विषय में महाराज मनु का कथन ध्यान देने योग्य है। व्रत का प्रधान उद्देश्य आत्मशुद्धि तथा परमात्म चिंतन है। संसार में नाना प्रपंचों में फंसे रहने के कारण हमें परमात्म चिंतन का अवसर कम ही मिलता है। व्रत के दिन वह अवसर आपसे आप सुलभ है। व्रत में उपवास का विधान है। केवल अन्न पान के परित्याग से ही उपवास की पूर्ति नहीं होती। उपवास का शाब्दिक अर्थ है उपसमीपे वासा, समीप में रहना अर्थात अपने इष्ट देव के पास रहना। सच्चा उपवास तो परमात्मा का चिंतन करते हुए उसके साथ तन में होकर रहना है। इसके लिए अन्न पान का त्याग भी आवश्यक है। इस विषय में गीता का कहना बिल्कुल ही ठीक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, अर्थात जो प्राणी निराहार रहता है उससे विषय आपसे आप निर्वृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार व्रतों के विधिवत अनुष्ठान से पर्याप्त आत्मशुद्धि होती है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। रामनवमी, जन्माष्टमी आदि अनेक व्रत भगवान की किसी विभूति अथवा अवतार से संबंध रखते हैं। उस दिन व्रत करने से हमारे सामने उस विशिष्ट अवतार की अलौकिक लीलाएं हृदय में नवीन उत्साह, नई स्फूर्ति तथा अनुपम गुणों का उदय कराती है। अतः स्पष्ट है कि व्रतों के अनुष्ठान का प्रभाव मानव जीवन पर बड़ा गहरा पड़ता है, परंतु व्रत के अनुष्ठान विधिवत होने चाहिए। सबसे पहला गुण तो व्रत करने वाले में होना चाहिए, वह है वैदिक कृत्यों में गाढ़ श्रद्धा। श्रद्धा का प्रभाव चित्त पर बड़ा ही गहरा पड़ता है। श्रद्धा है गुरु और शास्त्र के वाक्यों में अटूट विश्वास। इस विश्वास के साथ आस्तिक्य बुद्धि का होना ही
नितांत आवश्यक है। हमारे हृदय में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इस नाना रूप जगत के मूल में एक सर्वशक्तिमान नियंता विद्यमान है। उन्हें ही परम कल्याणकारक होने के कारण शिव कहते हैं। वे ही समग्र मनुष्यों को शरण देने वाले कारण नारायण हैं। जगत के समग्र प्राणियों में व्यापक होने के कारण वे ही विष्णु हैं। संसार के जितने पदार्थ हैं सब उन्हीं की शक्ति से अनुस्यूत हैं। वे प्राणों के प्राण हैं। समस्त देवता उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। जगत में प्राण संचार करने वाला वायु उनका श्वास रूप है। जब तक ये भावना दृढ़ नहीं होती तब तक व्रत की निष्ठा पूरी नहीं होती। आचरण की सत्यता तीसरा सद्गुण है, जिसकी सत्ता सद्य फल देने वाली होती है। धर्म कृत्य जो कुछ किया जाए वह सच्चाई के साथ किया जाना चाहिए, उसका केवल प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यदि भगवान में हार्दिक आस्था रख करके पूर्ण विश्वास तथा सच्चाई के साथ व्रत का अनुष्ठान किया जाए तो उसके सिद्ध होने में विशेष विलंब नहीं होता। पहले उद्योग करने पर भी समृद्धि न होने पर मैं मंदभागी या अभागा हूँ इत्यादि प्रकार से अपना अपमान ना करें, किंतु मरने तक लक्ष्मी को चाहे उन्नति के लिए उद्योग करते ही रहें और इसे समृद्धि संपत्ति को दुर्लभ कभी न समझें। जो दुष्टर कठिनता से पार होने योग्य ग्रह बाधा आदि, जो दुर्लभ कठिनता से प्राप्त होने योग्य यथा क्षत्रिय होकर भी विश्वामित्र का ब्राह्मण होना आदि, जो दुर्गम अर्थात कठिनता से चलने योग्य सुमेरु शिखर आदि, जो दुष्कर कठिनता से करने योग्य गौ भूमि धन आदि का अपरिमित मात्रा में दान करना आदि है, वह सब तप से ही सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तप उल्लंघन के योग्य नहीं होता। पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम। अधिमास को मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास की मल मास की दृष्टि से जैसी निंदा है, पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से इसकी बड़ी महिमा है। भगवान पुरुषोत्तम ने इसको अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा तथा मेरी सादृश्यता को प्राप्त करके ये मास अन्य सब मासों का अधिपति होगा। यह जगत शून्य, जगत पूज्य और जगत का वंदनीय होगा और यह पूजा करने वाले सब लोगों के दारिद्र्य का नाश करने वाला होगा। इस पुरुषोत्तम मास में नियम से रह करके भगवान जी की विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्ति पूर्वक उन भगवान की पूजा करने वाला यहाँ सब प्रकार के सुख भोग करके मृत्यु के बाद भगवान के दिव्य गोलोक में निवास करता है। तीर्थों में, घरों में और मंदिरों में जगह जगह इस मास में भगवान जी की कथा होनी चाहिए। भगवान का विशेष रूप से पूजन होना चाहिए और भगवान की कृपा से देश तथा विश्व का मंगल हो एवं गौ ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा हो। इसके लिए व्रत नियम आदि का आचरण करते हुए दान पुण्य और भगवान का पूजन करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास के नियमों के संबंध में कहा है कि इस मास में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, शहतूत, सामक, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा, नमक आदि हविष्यन का भोजन करना चाहिए। सब प्रकार के अभक्ष्य मांस, शहद, चावल का मांड, चौलाई, उड़द, राई, नशे की चीज़ें, दाल, तिल का तेल और दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए। पर स्त्री पर भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, साधु, सन्यासी, स्त्री और बड़े लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तांबे के बर्तन में गाय का दूध, चमड़े में रखा हुआ पानी और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न दूषित माना गया है, अतः इसका त्याग करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में जमीन पर सोना, पत्तल में भोजन करना, शाम को एक वक्त खाना,
अपवित्र स्त्री से दूर रहना और धर्म भ्रष्ट संस्कारहीन लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। प्याज, लहसुन, नागरमोथा, छत्री, गाजर, मूली इत्यादि का त्याग करना चाहिए। चंद्रायन आदि व्रत उपवास करना उत्तम है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके शौच, स्नान, संध्या आदि अपने अपने अधिकार के अनुसार नित्य कर्म करके भगवान जी का स्मरण करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास के नियम ग्रहण करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना महान पुण्यदायक है और 1,00,000 तुलसी पत्र से शालग्राम भगवान जी का पूजन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विधि पूर्वक षोडशोपचार से नित्य भगवान जी का पूजन करना उचित है। इस पुरुषोत्तम मास में गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुल उत्सम मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का 1 महीने तक भक्तिपूर्वक बार बार जप करने से पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में श्री कौंडिन्य ऋषि ने यह मंत्र बताया था। मंत्र जपते समय नवीन मेघ श्याम द्विज मुरलीधर पीतृवस्धारी श्री राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। वास्तव में श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान जी का नाम जप, स्थान स्थान में भगवान नाम कीर्तन, गौ रक्षा के लिए दान, विधवा, अनाथ, असहाय लोगों की निष्काम सेवा, धार्मिक आचरणों का पालन इस मास में विशेष रूप से करना चाहिए। महामना स्यात् तद व्रतम, बड़े मन वाले बनो, ये व्रत है। छांदोग्य उपनिषद में साम्प्रतानी नाम से एक अधिकरण है। सामवेद गाने वाले जो भक्त हैं उनके ये व्रत हैं। प्राचीन काल में ये मान्यता थी कि जिन्हें अध्ययन करना है उनको कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए। सामवेद पढ़ने वालों के यानी साम्य प्राप्ति की साधना करने वालों के ये व्रत हैं। उनमें प्रारंभ में कहा गया है महामना स्यात् तद व्रतम, बड़े मन वाले बनो, उदार हृदय वाले बनो, यही व्रत है। अब प्रश्न है बड़ा मन कैसे बनाया जाए। मन इतना छोटा सा है कि मैं, मेरा शीर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी खेती में ही वह सीमित है और यहाँ कहते हैं बड़ा मन बनाओ। उसे बड़ा कैसे बनाया जाए। हमारे यहाँ महात्मा शब्द है। महात्मा का अर्थ है जिसका मन बड़ा है वह है। यहाँ आत्मा का अर्थ मन है, क्योंकि आत्मा तो न छोटा है न बड़ा है, तो कैसे बनाया जाए बड़ा मन। बोले व्रत ले लो कि आज से मैं अपने मन बड़ा बनाऊंगा, छोटा नहीं रखूंगा। जो वस्तु सहज सिद्ध है उसके लिए व्रत की जरूरत नहीं। जो प्रतन साध्य वस्तु है उसके लिए व्रत ले लो। मेरा छोटा मन है, इसका दुख होना आरंभ हो जाए तो व्रत का आरंभ हो जाएगा और धीरे धीरे व्रत की पूर्णता पर मन कीमा हृदय विशाल बन जाएगा। महामना स्यात् तद व्रतम कहा और उसके साथ में व्रत तो राख दिए। तबंतम न निंदेत तद व्रतम, गर्मी बढ़ गई निंदा मत करो। सूर्य नारायण तीव्र ऊष्मा युक्त, उसके अपना मैल कैसे बैठेगा ये सोचो। वैसे ही वर्षंतम न निंदेत तद व्रतम, बरसते हुए मेघ की भी निंदा मत करें। इसके अनुकूल जीवन बनाना पड़ेगा। ऋतून न निंदेत तथा व्रतम, और भी ऋतुएं आएंगी उनकी निंदा मत करें। आगे और मुश्किल मामला है। ऋषि कहते हैं लोकान न निंदेत तद व्रतम, लोक यानी लोकन करने वाले जो दूसरे अवलोकन करते हैं और हम जिनका अवलोकन करते हैं, अर्थात लोगों की निंदा ना करें। गीता जी में कहा गया है जो लोगों से ऊबता नहीं और लोग जिससे ऊबते नहीं। फिर कहते हैं पशून न निंदेत तद व्रतम, पशुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए।
गायें, बैल, गधा सब हमारे लिए कितना सुंदर काम करते हैं, उनकी निंदा मत करें। फिर अनव्रत बताया कि मांस एवं मत्स्य आदि ना खाएं, ये व्रत है। और अंत में कहते हैं, मैं ही सब हूँ, मेरी उपासना करो। सर्व अस्मि इति उपासीत, सब मैं हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाए तो कर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसी उपासना करो, ध्यानपूर्वक चिंतन करो, जप करो, मनन करो। सर्व अस्मि इति बड़ा कठिन मामला है, ये एकदम नहीं सधेगा, इसलिए दोहराते हैं। तद्व्रतम तद्व्रतम, प्रारंभ में कहा महामना स्यात् और अंत में कहा सर्व अस्मि इति, इसके बीच सब कुछ आ जाता है। व्रत पर उत्सव अंक में मुद मंगल हो जाए। कार्तिक माह को स्नान दे सुख सौभाग्य महान। पहर के तड़के उठकर न्यामे नदी बावड़ी जाएं, हरि को सुमरन निरंतर रखें, प्रभु लीला गुण गाएं। मंदिर दर्शन प्रभु के जावें, हरि भाव ही अमाए, गोपी चंदन तिलक लगाएं, अरु चरणामृत पाएं। पुष्प चढ़ावें, श्रृंगार बनावें, मन का मैल हटाएं, ठाकुर जी के भोग लगावें, सात्विक पाक बनाएं। परिजन और अभ्यागत पावें, तब प्रसादी पावें, उद्यापन पर उत्सव राखें, मुद मंगल हो जावें। व्रत एवं उपवास पूर्ण शास्त्रीय विधि से संपन्न होने चाहिए। धर्मप्राण भारत महोत्सव प्रधान देश रहा है। हमारे सभी अवतार, देवी देवता और ऋषि मुनि व्रत महोत्सव को भारी महत्व देते थे। जीवन से लेकर के मृत्यु संस्कार तक हमारे यहाँ महोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। सनातन धर्मी हिंदू के घर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके उपलक्ष्य में तरह तरह के संस्कार उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। नामकरण, यज्ञोपवीत, वागदान, विवाह और अंत में पूरी आयु प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने वाले की मृत्यु भी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। प्रत्येक कार्य पूर्ण शास्त्र विधि से संपन्न किया जाता रहा है। गरुड़ पुराण में व्रतधारी के लिए क्रोध, लोभ तथा मोह को सर्वथा त्याज्य बताया गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है, क्षमा सत्यम दयादानम शोचम इंद्रिय निग्रह, देव पूजा अग्निहवनम संतोष स्ते वर्जनम। व्रत आचरण के दौरान क्षमा, दया, दान, शोच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्निहोत्र और संतोष का आचरण करने से ही व्रत का पुण्य होता है। व्रत के दौरान दूसरे का अन्न, फल आदि ग्रहण न करें। अनर्गल वार्ता ना करके प्रायः मौन रह करके प्रभु के नाम का स्मरण करते रहने, ईश्वर का चिंतन करने तथा सत्य साहित्य का अध्ययन करने का शास्त्रों ने आदेश दिया है। व्रत के दौरान यदि भगवती भगीरथी गंगा, जमुना, नर्मदा या सरस्वती के अति पावन तट पर हो तो नदियों की पवित्रता बनाए रखने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्नान करते वक्त तेल साबुन का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं का सत्संग, धर्मशास्त्रों का अध्ययन व्रत उपवास को और भी सार्थक बनाने वाला सिद्ध होता है। पूज्यपाद संत उड़िया बाबा जी महाराज प्रायः कहा करते थे कि व्रत उपवास करने वाले को भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। व्रत उपवास करने वाली महिलाओं को फैशन से सतत दूर रह करके सादगी से व्रत पूरा करना चाहिए। तेल, साबुन आदि का शरीर से स्पर्श भी नहीं कराना चाहिए।
अनर्गल बातों से बचना चाहिए, निंदा स्तुति से सर्वथा दूर रहना चाहिए। महान वीतराग संत शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बौद्ध आश्रम जी महाराज तो व्रत उपवास के दौरान कठोर संयम बरतने 24 घंटे में केवल एक बार अल्पाहार के रूप में फल दूध ग्रहण करने तथा संसारिक कार्यों से सर्वथा निर्लिप्त रहने की प्रेरणा दिया करते थे। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एकादशी के दिन स्वयं निराहार व्रत रखा करते थे। वे प्रायः दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु जनों को एकादशी तथा अन्य व्रतों के दौरान चाय, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों को हाथ भी न लगाने की प्रेरणा दिया करते थे। वे कहा करते थे, इस घोर कलिकाल में एकादशी का व्रत करना, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण अथवा महादेव शिव जी के पावन नाम का जप करना, नित्य प्रति सूर्य अर्घ्य देना, गंगा जमुना में स्नान करना, कथा श्रवण करना, सादगी पूर्ण सदाचार में जीवन व्यतीत करना, गौ सेवा करना आदि आत्म कल्याण के सीधे साधन हैं। हमारे धर्मप्राण भारत के मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी व्रत उपवास रखा करते थे। वर्तमान समय में भी अनेक पशु पक्षियों के व्रत उपवास रखने के आश्चर्यजनक वृत्तांत सामने आते रहते हैं। सुविख्यात आर्य सन्यासी तथा दैनिक मिलाप लाहौर के संस्थापक संपादक महात्मा आनंद स्वामी शास्त्री जी महाराज ने एक बार पिलखुआ में हमारे निवास स्थान पर आयोजित सत्संग समारोह में अपने देहरादून स्थित तपोवन आश्रम में रहने वाले एक ऐसे ही व्रत चरणधारी कुत्ते का प्रसंग सुनाया था जो प्रत्येक एकादशी को उपवास रखता था। उन्हें बताया कि नाला पानी गांव के निवासी ठाकुर राम सिंह जी का पालतू कुत्ता एकादशी के दिन कुछ नहीं खाता था। वह तपोवन आश्रम में ही रहने लगा था। हमने स्वयं एकादशी के दिन उसे रोटी खिलानी चाहिए, किंतु उसने उसे छुआ तक नहीं। मैंने कई एकादशियों को स्वयं इस भगवत भक्त तथा पूर्व जन्म के संस्कारी कुत्ते की परीक्षा ली, किंतु उसने दूध या रोटी को मुंह भी नहीं लगाया। महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज ने एक अन्य व्रतधारी कुत्ते का वर्णन सुनाते हुए बताया कि मैं वर्षों तक आर्य सन्यासी स्वामी केवलानंद जी महाराज के आश्रम में रहा। वहाँ भी एक ऐसा अनूठा भगवत भक्त कुत्ता था जो प्रति सोमवार को उपवास रखता था। आश्रम के लोग प्रतिदिन की तरह उसके सामने रोटी तथा दूध रखते थे, किंतु सोमवार को ना जाने कैसे उसे दिन का पता चल जाता था। उस दिन वह उन्हें मुंह से छूने को तैयार नहीं होता था। मेरठ में आर्य समाज के एकम विद्वान शिक्षा सेवी थे सुखदेव शास्त्र काव्यतीर्थ जी। उन्होंने मुझे एक अनूठे हनुमत भक्त कुत्ते का वृत्तांत सुनाया था। उन्हें बताया कि मेरी छोटी बहन का विवाह था। विवाह में मेरे मामा भात भरने आए थे। उनके साथ तांगे के पीछे पीछे कुत्ता 12 कोस चल करके हमारे घर आया। हमारे मामा जी ने बताया कि यह कुत्ता बड़ा धर्मात्मा है, कभी मांस नहीं खाता। यह हनुमान जी का भक्त है, मंगलवार को व्रत उपवास रखता है, सदा सदैव से धर्म प्राण अनूठा देश रहा है। यहाँ के पशु पक्षी तक धर्म आचरण करते रहे हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को भी धर्म आचरण का संकल्प लेना ही चाहिए। इस संकल्प का नाम ही व्रत उत्सव है। परंपराएं नहीं त्यागनी चाहिए। आधुनिक तथा विज्ञान की चकाचौंध में फंसे हुए कुछ उपदेशक कहते सुने जाते हैं कि एकादशी का अर्थ उपवास नहीं, अपितु 11 नियमों का पालन करना ही एकादशी कहा गया है। किंतु हमें उनकी इस प्रकार की बातों पर ध्यान न देकर के धर्मशास्त्रों तथा प्राचीन परंपरा के अनुसार ही व्रत उपवास रखने चाहिए। ये ठीक है कि दुष्प्रवृत्तियां त्याग कर करके
सद्गुणों का पालन करना भी एक प्रकार का संकल्प व्रत ही है। असत्य, हिंसा, निंदा, चुगली आदि केवल एकादशी या व्रत के दिन ही वर्जित नहीं है, अपितु इनका तो जीवन में सतत सतत त्याग करना ही चाहिए। व्रत उपवासों के माध्यम से लोक परलोक दोनों का कल्याण होता है। हमारे यहाँ बच्चों के जन्म दिवस पर उन्हें वृद्धजनों से आशीर्वाद, संत महात्माओं के दर्शन करा करके उनके आशीर्वाद की परंपरा थी, किंतु अब पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर केक कटवाई जाने लगी है। मोमबत्तियां जलाकर उन्हें बच्चों से फूंक लगवाकर बुझवाया जाता है। दीपक जलाने के बजाय दीपक या मोमबत्ती बुझवाना स्पष्ट रूप से अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों का अंधा अनुकरण है। इस प्रकार विवाह समारोह का रूप भी बिगाड़ दिया गया है। पानी ग्रहण संस्कार विधिवत न करा करके उनकी जगह भोंडे और अश्लील नृत्य कराए जाते हैं। कुछ विवाह उत्सव में तो कॉकटेल पार्टी अर्थात खुलकर शराब परोसी जाने लगी है। ये सब हमारे सद्य पतन का ज्वलंत प्रमाण है। प्रत्येक उत्सव महोत्सव को सादगी के साथ शास्त्र के अनुसार मनाने में ही हमारा कल्याण निहित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमारे कुछ नए नए मत मतांतरों के उपदेश तथा गुरु उपयुक्त कुरीतियों का तो विरोध करने का साहस नहीं दिखाते, अपितु पुरानी परंपराओं, व्रत, उपवास, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध आदि को व्यर्थ का कर्मकांड और पाखंड बता करके उनका विरोध करते हैं। कुछ तो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, विष्णु, हनुमान जी, दुर्गा जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना छुड़वा करके अपने चित्रों की पूजा करवाना शुरू कर देते हैं। ऐसे शास्त्र विरोधी तथा कथित गुरुओं से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जो हनुमान चालीसा या रामायण की जगह अपने जीवन पर रचित दोहों का पाठ करने की प्रेरणा दे, अपने नाम का जप करने में कल्याण बतावे, अपना उच्छिष्ट भोजन खिलाने का प्रयास करे, महिलाओं से शीर की सेवा करावे और उससे एकांत में बात करे, उसे कलयुगी पाखंडी मान करके अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज तो अनेक समारोहों में भगवान जी की लीलाओं की चर्चा की जगह नए नए कलयुगी अवतारों के चमत्कारों की चर्चा ही की जाती है। ऐसा प्रचार किया जाता है कि अमुक संत के नाम का जप करने से कैंसर से मुक्ति मिल जाती है, आपदाओं से छुटकारा मिल जाता है, किंतु हमें ऐसी निराधार बातों के चक्कर में ना पड़ करके अपने प्राचीन सनातन धर्म के बताए मार्ग पर चलना चाहिए तथा व्रत, उपवास एवं भगवान नाम का जप संकीर्तन करते हुए मानव जीवन सार्थक बनाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वास्तविक धर्म आचार्य, संत महात्मा तथा गुरु वे ही हो सकते हैं जो हमें धर्म शास्त्र के अनुसार चलने की प्रेरणा दे करके हमारा जीवन सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। धर्म शास्त्रों के विपरीत मनमाने ढंग से स्वयं बहुत जीवन बिताने वाले तथा हमें मनमाने ढंग से मर्यादाहीन जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले हमारे सच्चे धर्मगुरु या मार्गदर्शक कैसे हो सकते हैं।